हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं आज फिर से एक ग्रामर का नया रूल लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है नायरेशन। नायरेशन आखिर किसे कहते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब किसी व्यक्ति का कथन को उसी के शब्दों में जवाब दिया जाता है तो यह डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, एक नंबर में हो गया। दूसरा में देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का कथन को अपने शब्दों में जवाब दिया जाता है उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ना बल्कि उसके शब्दों में जवाब देकर बल्कि अपने शब्दों में जवाब देते हैं, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में जवाब दिया जाता है, उसी को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम कुछ एग्जांपल लिया, आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे एग्जैक्ट पहचान सकते हैं, जो कौन डायरेक्ट स्पीच में है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ, देखिए। जैसे कुछ एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ही सेज आई एम रेडी। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, टेड कोमा कोमा कहते हैं। याद रखिएगा, ये इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में आपका हो गया। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट में। देखिएगा, इनडायरेक्ट में ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हटाकर और यहाँ पे डेट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वाक्य जब अफर्मेटिव में हो तो, ठीक है, या यहाँ पे निगेटिव में हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही सेज, यहाँ पे सेज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट टेंस में है और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो वो हम विस्तार से देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो डैट ही इज रेडी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए, ही सेड टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा हो गया आपका। तो जब इन्वर्टेड कोमा जिस वाक्य में रहेगा, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी हु आई वाज। ठीक है, तो जब WH क्वेश्चन रहता है तो उसमें डैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जब इन्वर्टेड कोमा जब आपका हट जाता है, ठीक है, या डैट आके जुट जाता है, ठीक है, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो होता है, ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब पूछेगा आपसे जो रिपोर्टिंग स्पीच कौन होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जान जाइएगा, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है ये। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, कोमा के जो बाहर होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, कोमा के जो अंदर होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए अब हम इसका कुछ रूल देख लेते हैं, जो कैसे ये जो नरेशन है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये कैसे बनाते हैं, इसका क्या नियम है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कोमा के भीतर जितने पर्सन होते हैं, ठीक है,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन, देखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन बनाने का तरीका। ठीक है, नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अब ये जो है ये आपका तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पर्सन आपका हो गया, फर्स्ट पर्सन आई हुई। अगर आप लोग पर्सन नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके अनुसार बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई है या वी रहता है। ठीक है, तब ये जो सब्जेक्ट है तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट उठकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टोल्ड हो जाता, टोल्ड मी। ठीक है, अब यहाँ पे डेट हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा टूटकर डेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में विस्तार से देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए इसका रूल बनाने का नोट करिएगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो डायरेक्ट उठकर यहाँ पे आ जाएगा, उसके अनुसार से यहाँ पे बदला जाता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आई एम गोइंग टू हिम, आई एम गोइंग टू हिम चाहे यू। ठीक है, तो ये जो है ये मी जो है मी के अनुसार यहाँ पे बदलेगा। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है 123/सन। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब टेंस में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा जब वाक्य असर्टिव में हो तब, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाया जाता है। जब वाक्य से, सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तब आप इनडायरेक्ट स्पीच को टेल्स या टोल्ड में बदल दे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ये सेड। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, इसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही सेज टू मी आई एम कमिंग टू यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही सेज टू मी, यहाँ पे से जो है इसमें परिवर्तन हुआ है नहीं ना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर टेंस में है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। टू मी, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट जोड़ा जाता है। ठीक है, जब वाक्य असर्टिव में हो या अफर्मेटिव में हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे वो बदलता है, तो यहाँ पे क्या है ही है, तो यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना वर्ब में ना कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होता है, इज कमिंग टू मी। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट में मी, तो मी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में ही विल से टू अस कोमा आई एम रेडी। ही विल से टू अस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है ये फ्यूचर टेंस में है, टू अस। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा का हटाकर डेट यहाँ पे जोड़ेंगे, डेट
ही इज रेडी। यहाँ पे वर्ब में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है ये फ्यूचर टेंस और ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें इसलिए इसमें जो है वर्ब में या कहीं पर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब यहाँ पे पास्ट टेंस में हो जाता है से, ठीक है, तो यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग किया जाता है और हर एक जगह पर परिवर्तन होता है, हर एक वर्ब में। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मी, ये जो है सेड, ये आपका क्या है? पास्ट टेंस है, ठीक है। जब पास्ट टेंस में हो जाता है तो हर एक जगह पर परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोमा, आई एम इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ पे सेड के जगह पर यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग हुआ है, मी डैट ही वाज इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे वाज है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेड आपका, ये आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे सेड की जगह पर टोल्ड प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे जो है इज की जगह पर वाज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसका कुछ रूल देख लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। अब एक एक टेंस का हम बदलना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब नहीं बदलता है, ठीक है। जब पास्ट में हो तब टेंस बदल जाता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदला जाता है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, कोई भी बदलाव यहाँ पर भी नहीं होता है। ये दोनों टेंस याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। जब कैन रहता है तो कुड में बदला जाता है, सेल रहता है तो शुड में, विल रहता है तो वुड में, मे रहता है तो माइट में, इज एम आर रहता है तो वाज और वेयर में। वाज तो आप लोग जानते हैं सिंगुलर में, वेयर का तो आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, प्लूरल में। अब यहाँ पे देखिए हैव हैज को डायरेक्ट हैड में बदला जाता है, वाज वेयर को हैड बीन में बदला जाता है, और हैड टू को हैड तब यहाँ पे टू रहता है। अब इसी में देखिए अगर कुड रहेगा, शुड रहेगा, वुड रहेगा, माइट रहेगा तो ये नो चेंज, ये कभी भी नहीं बदलता है, नो चेंज, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन करके देखेंगे, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, ठीक है, तभी ऑक्सिलरी वर्ब या कोई टेंस बदला जाता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, कोमा के जो बाहर रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम स्पाई। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर, ही टोल्ड। जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा रहता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तब यहाँ पे सेड से या सेड को टोल्ड में बदला जाता है, वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई जो है ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई वी। तब इसके हिसाब से ये ही जो है यहाँ पे उठकर आ गया, और फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन जो है वे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी डैट, फिर यहाँ पे ही आएगा, क्यों? ये जो है फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यहाँ पे ही आएगा आपका। यहाँ पे क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में? तो यहाँ पे ही है, तो इसलिए यहाँ पे ही आएगा। यहाँ पे राम कोई नाम रहता तभी भी ही बनता है, लड़का के लिए, लड़की रहती तो सी बनता। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम है,
आई के साथ में एम लगता है, और अदर वर्ब के साथ में क्या बोलते हैं, आर लगता है, इज लगता है, सिंगुलर में तो वाज लगता है। अब जब ये पास्ट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच को वाज वेयर सब बदला जाता है। तो इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज वेयर में। तो यहाँ पे वाज होगा, ये सिंगुलर है इसलिए एस्पाई। ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, आई सेड टू देम आई वाज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, ये यहाँ पे आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये मैं कितना बार बता चुका हूँ, ये जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है, ये है, तो आई का आई ही यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे सेड को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड को टोल्ड में बदल देंगे, और देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जब ये ऑब्जेक्ट में रहता है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। याद रखिएगा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। आई टोल्ड देम। अब यहाँ पे देखिए डैट, इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर डैट का प्रयोग किया जाता है। आई का आई हो जाएगा आई हैड बीन देयर फ्रेंड, ठीक। यहाँ पे देम का देयर बनता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वाज वेयर को हैड बीन में बदला जाता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, ही सेड टू अस। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आपका हो गया आई हैव सम मनी। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। आई जो है ये आई या वी रहता है तभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ही है। आई जो है सब्जेक्ट के बदले प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार से बदला जाता है। तो ही है तो ही आ गया, टोल्ड अस दैट ही हैड मनी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है हैव है, जब हैव हैज रहता है तो वो हैड में बदल देते हैं, जब इनडायरेक्ट में बनाना होता है तब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, रानी सेड टू हिम आई हैड ए कप। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, रानी टोल्ड हिम दैट शी हैड हैड अ कप। जब हैड में रहता है तब डबल हैड लगाया जाता है, तब वाक्य बनाया जाता है। रानी ये तो लड़की हो गई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ पे तो ये लड़की हो गई, तो इसलिए रानी के बदले में सी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा नंबर देखिए, दे सेड टू अस दे कैन रन। जब ऑक्सिलरी वर्ब कैन कुड में, सॉरी कैन को कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, ठीक है, और वुड कुड माइट शुड नो चेंज, नहीं बदलता है। अब यहाँ पे देखिए, दे टोल्ड अस दैट दे कुड रन। यहाँ पे कैन है और यहाँ पे जो है कुड बन गया, क्यों, यहाँ पे जो है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच जब पास्ट या प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है, यहाँ पे से रहता या विल से रहेगा, ठीक है, तो ये तो आपका फ्यूचर हो गया और ये जो है प्रेजेंट टेंस हो गया। तब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए कैन का कुड बनता है, दे कैन रन। अब यहाँ पे छठा नंबर देखिए, राम सेड टू हिम कोमा आई में गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए राम है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो राम का राम हो जाएगा, या इसके बदले में ही भी रख सकते हैं। ही या राम टोल्ड मी डैट ही माइट गो देयर। यहाँ पे जो है ये मे है, तो मे का माइट होता है जब पास्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच होता है तब। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर मानिए कि आप नारेशन बना रहे हैं और आपका टेंस जो है फ्यूचर में आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो सेल को शुड में बदल दीजिएगा, विल को वुड में। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, देखते हैं। दीपक सेड टू हर आई सेल कम टू यू। अब यहाँ पे जो है आई जो है ये तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीपक को दीपक रख दीजिए या ही रख दीजिए, इतना हो गया क्लियर। सेड को टोल्ड में, हर डैड टेल में प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए आई के लिए
ही, सॉरी यहाँ पे ही जो है ये ही नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे रहेगा ही। अब ही के साथ में क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ में विल का। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब विल रहता है तो यहाँ पे जो है आपका डायरेक्ट स्पीच ये क्या है, क्या चीज में है, पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो विल को वुड में बदलेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ब है जैसा का तैसा वैसा रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर, इरशाद सेड टू सरिता इन्वर्टेड कोमा यू विल लव मी। अब बोलिए ये सेकेंड पर्सन जो है ये तो ऑब्जेक्ट का भाई काम करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब ये जो है सेकेंड पर्सन पहले ही आ गया है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज में, इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में यू रहेगा, सब्जेक्ट बना रहेगा, तो ये जो है ये फिर इसका काम करेगा ना कि इसका। इरशाद जो है ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा बल्कि फर्स्ट पर्सन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो फर्स्ट पर्सन के बदले में ये जो है सब्जेक्ट बदलता है किसमें का, डायरेक्ट स्पीच में का। तो याद रखिएगा जब सेकेंड पर्सन जब सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्ट उठकर सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे इरशाद टोल्ड सरिता डैट। अब यहाँ पे सरिता क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या चाहिए, ही चाहिए या सरिता चाहिए। क्लियर। यहाँ पे सी, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है और ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे विल जो है विल को वुड में बदलते हैं, ये वर्ब जो है आपका वही रहेगा लव। अब यहाँ पे देखिए मी है, तो मी जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, इरशाद है डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच जब यहाँ पे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि वर्ब के बाद तो आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर, सीता सेड टू हर फादर इन वोटेड कोमा आई सेल बी रीडिंग। देखिए सेल विल बदल दीजिएगा, वर्ब तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सेल तो जानते हैं शुड में होता है जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में होता है तब, पास्ट टेंस में होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर सीता टोल्ड हर फादर डैट। यहाँ पे सीता रखिए या सब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई का, सरिता। तो सरिता क्या है, लड़की है, तो सरिता रखिए, या लड़की के लिए सी रखिए। सी यहाँ पे जब सरिता हो गई, सी हो गई, तो इसके साथ में क्या लगेगा, विल लगता है। तो विल को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो विल को वुड में बदल देते हैं, अब वर्ब वैसा का वैसा ही रह जाता है। बी रीडिंग, समझ रहे हैं। 12 नंबर, अजहर सेड टू मीना इन्वर्टेड कोमा आई शुड गो देयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अजहर टोल्ड मीना डैट ही शुड गो देयर। ये जो है ना शुड, वुड, कुड, शुड, माइट, ये नहीं बदलता है। ये क्यों ना, ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, किसी में हो, पर ये शुड, वुड, कुड, माइट नहीं बदलता है। आप लोग तो लिखवा ही दिया हूँ, शुड, वुड, माइट, शुड, ये नहीं बदलता है, ये जैसा का तैसा ही रह जाता है। ये तो हर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम एक एक टेंस का विस्तार से एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। इसे नोट करते जाइए, इसे नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत आसान है टेंस बदलना नरेशन में। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल ले आऊँ। सी सेड टू माई मॉम इन्वर्टेड कोमा आई टीच इन हिज क्लास, मैं उसके क्लास में पढ़ाती हूँ। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, सी टोल्ड माई मदर, इतना तो हो गया आपका। अब डैट सी टाउट इन हिज क्लास, जब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो पास्ट टेंस में बदल लेता है, तो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब टू का प्रयोग हुआ है।
पास्ट टेंस में सीधी सीधी जाएगा भाई, तो क्या है जो रहता है वर्ब वही नु लगता है, तो वर्ब टू लगता है। इन हिज क्लास, ये इन हिज क्लास, ये इस इतना का इतना डायरेक्ट उठकर यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, सुबिना सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम कमिंग टू यू। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, सुबिना टोल्ड मी अफर्मेटिव में रहता है या निगेटिव में रहता है, तो सेड जो है सेड को टोल्ड में बदला जाता है जब ऑब्जेक्ट रहता है तब। अब यहाँ पे देखिए, और याद रखिएगा अफर्मेटिव में सेंटेंस हो या निगेटिव में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कोमा का हटाकर डेट का प्रयोग किया जाता है। आई जो है सब्जेक्ट के बदले प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सुबिना के लिए सी या सुबिना कर दीजिए। वाज कमिंग टू मी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब पास्ट टेंस में तो इज एम आर को वाज वेयर में, तो यहाँ पे जो है बस टेंस ही बदलना है, इसमें जो है ये टेंस बन गया आपका। तो ये तो जैसा का तैसा वर्ब रहेगा, वो उठकर आपका इतना आ जाएगा कमिंग टू, ठीक है, ये इतना उठकर आ जाएगा कमिंग टू। ये जब इज एम आर में है तो वाज वेयर में बदला जाता है, और वाज वेयर तो बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पे प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ठीक है, यही सेम फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में है तब ये हो गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और ये जो है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और यहाँ पे जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, माई मदर सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन वर्क, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को, माई मदर टोल्ड मी डैट, अब यहाँ पे सी हैड डन वर्क। हैड तो आप लोग जानते हैं सब सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ब रहता है वो उतार दिया जाता है, ठीक, हैवेज को हैड में। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भवानी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूँ, तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी को देखिए जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तब, और वो भी डायरेक्ट स्पीच हो, जो इन्वर्टेड कोमा का पहले होता है वो रहता है जब पास्ट में, विशेषकर पास्ट में रहता है, तब ये जो है दिस डेट दिस जो भी है ये सब बदलने लगता है जब डायरेक्ट स्पीच क्या बोलते हैं पास्ट टेंस में हो तब। अब यहाँ पे देखिए भवानी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर डेट आएगा, सी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। अब यहाँ पे इतना पहले छाड़ दीजिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग, हैव हैज को हैड में बदला जाता है, और ये बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही है। अब यहाँ पे कितने क्या चीज़ का फर्क है, वर्ब का फर्क है, ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दुनिया में चिरंतन सच होते हैं, कुछ ऐसे कथन जो दुनिया में चिरंतन सच होते हैं इन्वर्टेड कोमा के भीतर, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं, तब टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कहीं भी परिवर्तन, कोई भी टेंस में परिवर्तन होता ही नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में सेट के जगह पर टोल्ड कर दिया जाता है, और डेट जोड़कर असर्टिव में जब होता है तब ये जैसा का तैसा उतर जाता है, जो दुनिया में चिरंतन सच हो। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सब कोई जानता है और ये दुनिया में चिरंतन सच है, द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है, ये तो सब कोई जानता है, दुनिया में चिरंतन सच भी है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट, माय फादर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स द सन, ठीक, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या घूमती है, यहाँ पे जैसा है वैसा यहाँ पर भी
उतर जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। याद रखिएगा, नोट करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, द टीचर सेड टू देम, इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइज इन द ईस्ट। ये तो आप सब कोई जानता है और आप लोग भी जानते हैं, जे सूर्य जो है पूर्व में उगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, द टीचर्स टोल्ड देम दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ये तो सब कोई जानता है, तो इतना याद रखिएगा, जो भी चिरंतन सच है दुनिया में और आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो जैसा का तैसा बाबू उतर जाता है, बस सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है और इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर डेट कर दिया जाता है, और ये जैसा का तैसा उतर जाता है, जैसा रहता है वैसा ही उतर जाता है, प्रेजेंट टेंस में हो पास्ट टेंस में हो, बस वो चिरंतन सच होना चाहिए, तो वैसा का वैसा ही उतर जाता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के दूसरे भागों को बदले। जब डायरेक्ट में रहेगा दिस, दीज, हेयर, हैंस, नाउ, थस, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। तो जब पास्ट टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में ही तो सब खेल है, जब पास्ट टेंस में रहेगा तो सब चीज बदलेगा ब्रो, ठीक है। इनडायरेक्ट में जब घुसता है और जो है डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो तब, तो दिस को डैट में, दिज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, थर्स को सो में, टुडे को डैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ईटीसी इत्यादि और भी है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे यहाँ पे एक नंबर में हो गया माई सिस्टर सैड। देखिएगा यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना, तो सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में सैड को सैड ही रखा जाता है। माई सिस्टर सैड, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह पर डैड, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज माई बुक, यहाँ पे जो है दिस है और डायरेक्ट स्पीच जो है आपका ये क्या चीज में है, पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में रहता है तो हर एक चीज तो बदलता है, तो दिस को डैट में, अब इज को वाज में, हर बुक, माई बुक, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो माई का हो गया, ये सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के बदले में प्रयोग होता है या सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है हर बुक यहाँ पे होगा। इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे, हिज ब्रदर सेड, इन्वर्टेड कोमा, दिज बैलून्स आर माई, ये फुलौने मेरे हैं। यहाँ पे देखते जाइएगा, हिज ब्रदर सेड डैड, यहाँ पे दिज है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो दिस को डैट में, दिज को दोज में, दोज बैलून्स, अब आर को वेयर में, हिज ब्रदर। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, रामू सेड टू मी, आई सेल कम नाउ, मैं अभी आऊँगा, रामू टोल्ड मी। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो सेड के बदले टोल्ड यहाँ पे प्रयोग होगा। अब यहाँ पे डैड, इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर डैड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार रामू की जगह पर लड़का है तो ही वुड कम, नाउ को क्या चीज में बदलना होता है, देन, तो देन, ठीक। और यहाँ पे विल की जगह पर वुड का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, अजहर सेड, इन्वर्टेड कोमा, आई सेल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। अजहर टोल्ड डैट ही वुड गो दैट डे, टुमारो को दैट डे में बदला जाता है। तो इसी तरह बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और याद रखिएगा वाक्य डायरेक्ट स्पीच जब पास्ट टेंस में हो तो हर एक चीज बदलता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो बनाने का नियम
देखिएगा यहाँ पे जब पास्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, तब सैड के बदले आस्क या इंक्वायर ऑफ, और डैट के बदले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैड के बदले आस्क या इंक्वायर ऑफ प्रयोग होता है और डैट के बदले इफ या वेदर का प्रयोग होता है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव बनाने के लिए, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। याद रखिएगा, नोट करते जाइए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हूँ। यहाँ पे देखिए, ही सेड टू हर, इन्वर्टेड कोमा आर यू इल, ये जो है ये क्या आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो सब कोई जानता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर, ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हर। समझ रहे हैं, जब सैड रहता है, जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट में हो, तब यहाँ पे आस्क या इंक्वायर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, हर। अब यहाँ पे इफ या वेदर दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सी वाज इल, ये अफर्मेटिव बन गया। इफ या वेदर का अर्थ होता है कि, याद रखिएगा, बस यहाँ पे डैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर दोनों में से कोई एक ही प्रयोग हो सकता है। जब WH क्वेश्चन रहेगा, WH क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, जब WH क्वेश्चन आ जाता है तो इफ या वेदर या डैट जो है ये हट जाते हैं, सिर्फ WH क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ, हुजैब सेड टू हर मदर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट जो है ये क्या है आपका WH क्वेश्चन, व्हाट हैव यू ईटेन, तुमने क्या खाया है। अब यहाँ पे देखिए हुजैब आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हिज फादर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हर मदर होगा, सॉरी गलत लिखा गया, मदर या फादर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट जो है WH क्वेश्चन उठकर यहाँ पे आ गया है। याद रखिएगा, जिस इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर WH क्वेश्चन से सवाल हो, तब WH क्वेश्चन ही रखा जाता है, व्हाट हर मदर हैड ईटेन। आप लोग तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। बस इतना याद रखिएगा, जब ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल हो जिसमें WH क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर की के अर्थ में, जिस वाक्य में WH क्वेश्चन से सवाल हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो WH क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आता है और इफ वेदर जो है ये हट जाता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो सैड के बदले ऑर्डर्ड या एडवाइज या रिक्वेस्ट और डैट के बदले टू लगता है जब इम्परेटिव सेंटेंस असर्टिव में हो तब। यहाँ पे 3 प्रकार के एग्जाम्पल ले हो इम्परेटिव सेंटेंस में ही। यहाँ पे देखिए पहला नंबर, ही सेड इन्वर्टेड कोमा कम हेयर। यहाँ पे देखिए ही ऑर्डर्ड टू कम हेयर। यहाँ पे डैट नहीं लगता है जब असर्टिव सेंटेंस में होता, यहाँ पे सिर्फ टू लगाया जाता है। और यहाँ पे सेड की जगह पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है, ऑर्डर। अब इसका तीसरा रूट या दूसरा रूट हो गया ऑर्डर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, ही सेड टू रानी। जब जिस वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस हो और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो, प्लीज या काइंडली लगा हो, ठीक है, तब यहाँ पे देखिए प्लीज काइंडली लगता है, तब जो है सेड के जगह पर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है। प्लीज काइंडली रहता है तब भी बस सेड के जगह पर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड रानी टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। इतना तक तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए, जब वाक्य निगेटिव में हो
तब आप क्या करिएगा, तो इसका भी रूल है भाई। यहाँ पे देखिए ओसियुला सेड टू मी, यहाँ पे डोंट प्ले, मत खेलो। आपका क्लियर हो गया। ओसियुला ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। ओसियुला आस्ट लगाइएगा तो नॉट का प्रयोग करिएगा, नॉट। याद रखिएगा जब फोरबिड का प्रयोग करिएगा, फोरबिड, फोरबैड, फोरबिड, तब यहाँ पे ओसियुला फोरबेड मी टू प्ले। जब फोरबेड का प्रयोग करते हैं, फोरबिड इसका पहला रूट हो गया, फोरबेड दूसरा का, फोरबिडन तीसरा का। जब फोरबेड का प्रयोग करते हैं तो नॉट की जगह पर यहाँ पे टू लगाया जाता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तब सैड के बदले परपोज या सजेस्ट रखा जाता है और इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है या लगता है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे नोट करते जाइएगा। ही सेड टू देम लेट अस गो होम। अभी यहाँ पे देखिए ही का ही रहेगा। अब जहाँ पे लेटस आता है ना, लेटस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही सजेस्टेड, यहाँ पे सब्जेक्ट सजेस्टेड या प्रपोजेड देम डैट, तब यहाँ पे दे का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में शुड का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद में ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। यदि इन्वर्टेड कोमा के बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट अस नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरा कुछ रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग तो जानते हैं फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब लेटेस्ट रहेगा तो शुड लगाकर परपोज और सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हिज फादर डैट ही शुड रीड, ठीक है, यहाँ पे भी शुड का प्रयोग हुआ है पर यहाँ पे डैट का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा भाई, तो यहाँ पे ही आएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है तब याद रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट और वाक्य असेटिव बनता है। जैसे ही सेड मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें बचाए, कोई आशीर्वाद देता है या दुआ देता है। अब यहाँ पे देखिए ही विश या ब्लेस्ड, अब यहाँ पे कोमा की जगह पर डैट का प्रयोग होता है और यहाँ पे गॉड का गॉड रख देंगे सब्जेक्ट के जैसा और यहाँ पे मे को जो है माइट कर देंगे क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस में है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच सेव हर, और यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का चिन्ह हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए ही सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, तुम ज़्यादा दिन तक जियो, यानी कि ही ब्लेस्ड या विश्ड हर दैट सी माइट लिव लॉन्ग। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसे डैट के बाद रख दीजिएगा और मे जो है इसे माइट बना दीजिएगा जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलते हैं। याद रखिएगा इसमें ये आता है एक्सक्लेम विथ सौरो जॉय, सौरो सरप्राइज। देखिएगा यहाँ पे इसका कुछ रूल लिया हूँ। हर्ष खुशी उल्लास के लिए एक्सक्लेम विथ जॉय होता है। जब कोई आश्चर्य कोई काम खुशी से हो जाता है तो उसमें एक्सक्लेम विथ जॉय लगता है। देखिएगा जब दुख शौक के लिए एक्सक्लेम विथ सौरो। अब देखिए यहाँ पे आश्चर्य के लिए एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। जब आश्चर्य से कोई काम होता है तो उसमें एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगता है। देखिएगा क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर। समझ रहे हैं? तो इटसी इत्यादि और भी है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इसे खूब विस्तार से समझेंगे।
देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया ही सेड, इन्वर्टेड कोमा, आल्स रहता है और आल्स मतलब होता है दुखी, और यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का चिन्ह रहता है आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई, ओ मैं बर्बाद हो गई, इसका अर्थ यह निकलता है। तो ये क्या चीज से बोल रहा है, दुखी से बोल रहा है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए बनाने करो, ही सैड के जगह पर एक्सक्लेम विथ सोरो, क्योंकि दुखी का बात होगा तो एक्सक्लेम विथ सोरो। अब यहाँ पे फिर इम्पोर्टेड कोमा के जगह पर डेट, अब ही वाज रूइंड, यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाज। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर यहीं पे रहेगा ही सेड आह आई हैव ओन द प्राइज, मैंने इनाम जीत लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज की बात है, खुशी की बात है, जब मैंने प्राइज जीत लिया है। अब यहाँ पे देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अरे खुशी की बात है तो इसलिए विथ जॉय, सौरो, सरप्राइज, बस इतना अगर आप लोग को याद रहेगा तो बस आपको वाक्य जो है एकदम पहचान कर उसमें जॉय, सौरो, सरप्राइज, अगर आश्चर्य की बात होगा तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सरप्राइज, ऐसा करके इम्पोर्टेड कोमा की जगह पर डेट लगाइएगा। अब यहाँ पे ही हैड वोन द प्राइज, बस यही तो है। आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर मिलूँगा आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।